हे एवरीवन, ज्योति दिस साइड। एंड आई होप आप लोग बहुत खुश होंगे जिनका भी एग्जामिनेशन हो चुका है फाइनली। दे सरपास देयर एंजाइटी राइट नाउ। बट जिनका 13 और 14 को है उनको तो स्टिल अभी तक वो एंजाइटी में ही होंगे कि उनका पेपर कैसा होगा, अटेम्प्ट कैसे होंगे। ऑल्दो जिनके 6 और 7 तारीख को एग्जामिनेशन हुए हैं उनके अटेम्प्ट काफ़ी अच्छे रहे हैं। जितना मुझे सुनने में आया 68 to 75 के बीच में लोगों के अटेम्प्ट रह ही रहे हैं। एंड दे डिड देयर बेस्ट। कुछ अनएक्सेप्शनल लोग भी हैं जिनके 80 में से 80 हुए हैं। ऑल्दो इन एक्सेप्शनल तो चलो ठीक है, बट मे बी दे आर रिपीटर्स और मे बी दे आर बिगनर, बट दे डिड वेरी बेस्ट वे। सो जिनका भी एग्जामिनेशन 13 और 14 को है उनको जो है बुक्स पे ही रिलाई करना चाहिए। स्पेशली मेमोरी बेस्ड पेपर तो मस्ट है, उन्हें देना ही देना चाहिए। एंड टुडे जो मैंने दिया है वो दिया है आरबी क्लर्क प्रीलिम्स मेमोरी बेस्ड, जो कि 6 दिसंबर को हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर दिया है मैंने आज ही। एंड व्हाट टू नॉट डू इन द रियल एग्जामिनेशन, जो मैंने रियलाइज़ करा कि रीजनिंग में, लाइक सी, आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द क्वेश्चंस राइट, बट अटेम्प्ट करने के बाद भी आई हैव ऑलमोस्ट 6 मिनट टू रीचेक। बट व्हाट आई डिड, आई हैवंट रीचेक्ड इट। मैंने नहीं किया इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे। बट रियल एग्जामिनेशन में प्लीज़ आप ऐसा ना करें। एटलीस्ट आपको जिसमें डाउट होता है, गो एंड विजिट वंस ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑन पर्टिकुलर पजल जिस पे भी आप फंबल कर चुके हैं, वो मस्ट एक बार आप रीचेक कर लें। ये 4 क्वेश्चन अगर मैंने अटेम्प्ट करे होते तो मेरा परसेंटाइल भी बूस्ट होता और मेरे नंबर्स भी बूस्ट होते। इनफैक्ट हमारा रीजनिंग वाला जो पोर्शन होता है, इफ़ यू सी, कि हमारा रीजनिंग जो है वो बहुत स्कोर को बूस्ट अप कर देता है। क्वांट इट्स अनप्रडिक्टेबल राइट, कभी कुछ बनेगा कभी कुछ नहीं बनेगा, लॉजिक समझ आया ठीक, नहीं समझ आया तो हम रह जाएंगे लाइक इन रॉन्ग नंबर सीरीज। आगे मैं बताऊंगी जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं। रीजनिंग में मैंने जो गलती करी वो ये कि मुझे रीचेक करना चाहिए था, बट कहते हैं ना, हम ओवर कॉन्फिडेंस में अपनी ही गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। आई डिड जस्ट दैट वे कि मैंने अपनी यहाँ पे गलती को कम्प्लीटली अवॉइड ही कर दिया कि या इन ओवर कॉन्फिडेंस की मेरे सारे सही हैं, बट ऑल्दो गलत करे हैं मैंने। ये अगर न्यूमेरिकल की बात कर लें हम, तो मैंने आई अटेम्प्टेड सारे सिंप्लीफिकेशंस, डी आई, एवरीथिंग। No DI and some of the simplifications question. But what I did, mistakes कि मैंने यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज उठा ली, जबकि वहाँ थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है। आपका लॉजिक बन रहा है तो आप कर लोगे, बट नहीं बन पाएगा तो आप 1 मिनट वेस्ट कर दोगे, ऐसा होता है। तो मैंने वही चीज़ें करी, अपना टाइम वेस्ट कर दिया। अगर मैं यही अर्थमेटिक चूज़ करती तो मेरा सॉल्व करने के बाद भी चाहे 1 मिनट लगता या 45 सेकेंड लगता या उससे ज़्यादा लगता, तो मैं वो आंसर कर लेती। बट यहाँ पे ये गलती कर दी मैंने कि मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज उठा ली और करे भी सॉल्व, बट मेरे आंसर्स नहीं आए और लॉजिक ही नहीं पता लगा मुझे। ऑल्दो मैं फंबल बहुत कर गई यहाँ पे और थोड़ी एनजाइटी से बढ़ गई यहाँ पे, तो हमें सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो अच्छा करना है यहाँ पे। अगर मैं अर्थमेटिक करती तो श्योरली आई विल, मैं बेस्ट करती। जिस पे हमारा कमांड अच्छा है हमें वो क्वेश्चन पिक करना चाहिए। एंड सो यही थी मेरी सिली मिस्टेक्स जो मैंने आज करे हैं। एंड एग्जामिनेशंस में यही है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को पिक कर रहे हैं, और मेक श्योर आप उन्हीं क्वेश्चंस को पिक करें क्वांट में जिन पे आपकी कमांड अच्छी हो। एंड मैं आपको दिखाती हूँ मेरे स्कोर्स। सी, आई स्कोर्ड 64 और मेरी परसेंटाइल देखोगे तो 75 है। ऑल्दो इट्स नॉट गुड, जनरली नॉट गुड। अगर आप आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं तो जब तक 90 परसेंटाइल नहीं दिख रहा है आपको, 90 to 95, वो गुड नहीं है। फॉर मी इट्स नॉट गुड। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो यू नो वेरी वेल कहाँ पे मेरी ख़राब हुई है, तो बस यही सब देखना है। छोटी छोटी चीज़ें वो आपका स्कोर बूस्ट अप करने में बहुत हेल्प करेंगे।
स्पेशली इन रीजनिंग। एंड जिनके पास भी टाइम बचता है ना रीजनिंग सॉल्व करने के बाद में, उनको तो मस्ट रीचेक करना चाहिए। एंड जो आई नो वन गो में जिनके सही हैं, जिनके नहीं होते उनको मस्ट विजिट करना चाहिए, रीचेक करना चाहिए। मेक श्योर आप टाइम का यूटिलाइज करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू गाइस जिनका भी एग्जामिनेशन 13th एंड 14th को है। आप कंप्लीटली मॉक्स पे रिलाई करें, स्पेशली आप मेमोरी बेस्ड जितना दे सकते हैं दें, जो भी आपको अवेलेबल मिल रहे हैं प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स वेरी गुड। सो bye bye then, have a good health and see you in the next video.